इंसान जीवन भर सच्चे प्यार की तलाश में रहता है। ज्यादातर लोगों को यह सच्चा प्यार कभी नहीं मिलता। कई बार तो लोगों की पूरी उम्र निकल जाती है ये पता लगाने में कि वो सच्चे प्यार के वहम में जी रहे थे या फिर वाकई उन्हें सच्चा प्यार मिला भी या नहीं। आज के जमाने में जब हमें हर तरफ प्यार में धोखे और बेवफाई के किस्से सुनने और देखने को मिलते हैं, तब एक ऐसी कहानी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ जिसमें आपको सच्चा प्यार और वफादारी दोनों के दर्शन हो जाएंगे। आजकल सोशल मीडिया पर विवेक बेंगनी और सृजना सुवेदी की कहानी बहुत चर्चा में है। नेपाल के मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर विवेक की 19 दिसंबर को कैंसर से मौत हो गई। विवेक काफी समय से कैंसर से लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन उनका यह सफर आज पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन गया। उनकी पत्नी की वजह से विवेक और उनकी पत्नी सृजना इंस्टाग्राम पर रील्स बनाते थे। एक दिन विवेक के सिर में दर्द हुआ। इसके बाद उन्हें पता चला कि उनका ब्रेन ट्यूमर चौथे स्टेज में पहुंच चुका है और उनके पास सिर्फ 6 महीने का समय बचा है। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। इसके बाद विवेक की पत्नी सृजना ने अंतिम सांस तक विवेक की सेवा की। विवेक को खुश रखने का पूरा प्रयास किया और कोशिश की कि विवेक की जान बच जाए। जब विवेक की कीमोथेरेपी होती थी, तब सृजना उन्हें गले लगाकर यह समझाती थी कि एक दिन सब ठीक हो जाए। उन्हें हर रोज कभी ब्रश कराती तो कभी व्हील चेयर पर बैठाकर बाहर घुमाने ले जाती, बाहर की दुनिया दिखाती, उनके साथ त्योहार सेलिब्रेट करती। मौत के इतने करीब होने के बावजूद सृजना ने विवेक का हौसला बढ़ाया और उनका जन्मदिन पूरे जश्न के साथ मनाया। कहते हैं कुछ प्रेम कहानियां अधूरी होकर भी पूरी हो जाती हैं। इस प्रेम कहानी को आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। पहली तस्वीर कैंसर से पहले की है और दूसरी तस्वीर कैंसर के बाद की। सृजना ने इंस्टाग्राम पर बताया कि विवेक और वो एक ही स्कूल में पढ़ते थे। धीरे धीरे दोनों में प्यार हुआ। 6 साल के रिलेशनशिप के बाद दोनों ने शादी की। विवेक की पीएचडी के लिए दोनों अमेरिका चले गए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही समय के बाद विवेक को सिर दर्द रहने लगा। वह चलने फिरने में असमर्थ हो गए। एमआरआई के बाद पता चला कि विवेक को स्टेज 4 का ब्रेन कैंसर है। दोनों की दुनिया जैसे खत्म हो गई, लेकिन सृजना ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्होंने अपने पति का ख्याल एक छोटे बच्चे की तरह रखा और हर एक जो उनकी यादें हैं उसे सोशल मीडिया पर लगातार शेयर करती रही। एक समय यह भी आया जब सृजना ने विवेक के गिरते बालों को देखकर उन्हें हिम्मत देने के लिए अपने खुद के बाल अपने ही हाथों से काट दिए। उनकी दिनचर्या पूरी तरह से विवेक पर आधारित थी और एक हमसफर बनकर वो हर कदम पर अपने पति के साथ खड़ी रही। विवेक के अंतिम संस्कार का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें सृजना उन्हें देखकर आखिरी बार उनसे कुछ कह रही है और वो वीडियो आज आपको देखना चाहिए। यह प्रेम कहानी समाप्त नहीं हुई। दुनिया की नजरों में हो सकता है विवेक के जाने के बाद यह प्रेम कहानी समाप्त हो गई हो, लेकिन यह भी असल में एक शुरुआत है। लोग प्यार में अपनी जान तक देने की बात करते हैं, लेकिन सच्चा प्यार वह होता है जो जीते जी निभाया जाए, और सृजना ने यह साबित कर दिया। कुछ दिन पहले जहाँ 34 साल के अतुल सुभाष ने अपनी पत्नी से परेशान होकर आत्महत्या कर ली, वहीं 32 साल के विवेक संगिनी को सृजना जैसी पत्नी मिली और यह उनकी खुशकिस्मती थी।